मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मैं यहाँ आयाम करियर एकेडमी सीकर में सीयूईटी की तैयारी कर रही थी। 16 जुलाई को मेरा सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम था, लेकिन सर्वर डाउन की वजह से मेरा एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाया। जो सपना मैंने 1 साल से संजो रखा था वो मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा था। सेंटर पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे साथ मेरे आयाम एकेडमी के 6 सहपाठी और थे जो भी इसी समस्या से गुजर रहे थे। परीक्षा का समय पूरा होते ही हमने हमारे सर को बताया। उनके अथक प्रयासों के चलते आज मेरा व मेरे 2 सहपाठियों का पेपर फिर से हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू आयाम। नमस्कार साथियों, मैं राकेश गोदारा आयाम एकेडमी सीकर से एक जरूरी सूचना के साथ आपसे रूबरू हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीयूईटी यूजी के एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसके पहले फेज के एग्जाम्स 15 जुलाई से शुरू हुए थे। पहले दिन से ही कुछ सेंटर्स पे सर्वर डाउन की जो समस्या है उसका सामना विद्यार्थियों को करना पड़ा। काफी विद्यार्थी परेशान भी हुए और ऐसे में उनको पता भी नहीं था कि भाई इस समस्या का जो समाधान है वो क्या है। जानकारी के अभाव में वो विद्यार्थी इसी को अपना भाग्य समझकर घर पे चले गए। 16 जुलाई को भी हमारे इंस्टीट्यूट आयाम एकेडमी के 7 विद्यार्थियों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। चूंकि हम सेंटर पे थे तो उन्होंने बाहर आकर हमें बताया कि सर इस प्रकार की समस्या आई, हम तो पेपर अटेम्प्ट पूरा कर ही नहीं पाए, सारे क्वेश्चंस तो हमें शो हुए नहीं। कुछ विद्यार्थियों के साथ तो ऐसा भी हुआ कि 15 से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद वो जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो डिसेबल हो गए और उनको वही क्वेश्चंस वापस करने पड़े। इसके चलते उनका पेपर जो है वो पूरा ही नहीं हुआ। तो इस बारे में फिर हमने ऑब्जर्वर है उनसे मिलने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने हमसे मिलने से इनकार ही कर दिया कि है ना, ये समस्या है वो तो आगे से है, सर्वर डाउन की समस्या है, वो सेंटर की समस्या नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कोई तो ऐसा संस्थान होगा या कोई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी जिम्मेदारी लेगी, या तो एनटीए जिम्मेदारी ले इसकी या आप इसकी जिम्मेदारी लो। तो फिर काफी लंबी बातचीत के बाद उन्होंने हमारी शिकायत को दर्ज किया और हमारी शिकायत को एनटीए तक पहुंचाया। फिर एनटीए से ये आश्वासन मिलने के बाद कि जिन विद्यार्थियों के साथ ये जेन्युइन केस है उनको हम पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, उसके बाद ही हम वहां से लौटे। वहां से लौटने के बाद भी हमने एनटीए को ईमेल आईडी उस पर हमने मेल किया, ईमेल आईडी पर, और सभी विद्यार्थियों से मेल करवाया। उसके बाद उसका नतीजा ये है कि उन्होंने हमारे 7 में से 3 विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया और उनके प्रवेश पत्र कल उन्होंने जारी कर दिए। अब ऐसे तो बहुत विद्यार्थी थे वहां पर जिनके साथ ये सर्वर डाउन की समस्या का सामना उनको करना पड़ा या ये समस्या उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने इसी को अपना भाग्य मानकर वो घर चले गए। ना तो उन्होंने ऑब्जर्वर को ये बात बताई, ना ही उन्होंने मेल किया। हो सकता है कुछ एक ने किया भी हो, इस बारे में तो ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने मेल किया या नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने मेल किया नहीं है, काफी संपर्क हमने किया है। अब आने वाले दिनों में इस परीक्षा में हो सकता है कि आपके साथ भी ये समस्या आए। ऐसे में हम आपको इतना बता देना चाहते हैं कि आपको सेंटर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है जब तक ऑब्जर्वर से आप मिल ना लें और आपकी शिकायत, आप अपनी शिकायत ऑब्जर्वर को दर्ज कराएं और यह सुनिश्चित करें कि ऑब्जर्वर आपकी शिकायत एनटीए तक पहुंचा दे। उसके बाद ही आपको सेंटर छोड़ना है। घर आने के बाद आप एनटीए की जो मेल आईडी है उस पर अपनी शिकायत एक बार फिर से दर्ज करवाएं। ऐसे में अगर, क्योंकि इस बारे में यहाँ इंस्टीट्यूट आने के बाद हमने अपने सूत्रों से भी एनटीए से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तब उन्होंने बताया कि एनटीए इस बात को गंभीरता से ले रहा है। अगर उनके पास शिकायत पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, ऑब्जर्वर के माध्यम से हो या उनके मेल पर आप पर्सनल शिकायत कर रहे हैं, तो भी दोनों ही सूरत में वो इस शिकायत को कंसीडर कर रहा है और जिन विद्यार्थियों का जो जेन्युइन केस है उनको वो वापस मौका दे रहे हैं पुनः परीक्षा का। ऐसे में जिस सूत्र से हमें ये पता चला, उन्होंने ये भी बताया कि एनटीए जो है वो आपको पुनः जो परीक्षा आपकी होने वाली है उससे 2 दिन पहले आपको आपके जो प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिए जाएंगे। जैसे कि हमारे 3 विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र तो आ चुके हैं और बाकी जो 4 विद्यार्थी हैं उनके प्रवेश पत्र भी आने की अगली परीक्षाओं में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपके साथ या आपके किसी साथी के साथ, सहपाठी के साथ ऐसी समस्या आती है तो ऐसे में आप उसको बताएं कि ऑब्जर्वर से मिलें आप और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और ये सुनिश्चित करें कि आपकी शिकायत एनटीए तक पहुंची है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं और अगर किसी वजह से अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी वजह से आप ये नहीं कर पाते हैं तो आयाम परिवार से आप संपर्क कर सकते हैं।
इस चैनल के द्वारा भी आप कर सकते हैं, और जो फोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखेंगे उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आयाम परिवार मुसीबत की इस घड़ी में आपके साथ रहेगा, और आपकी जो शिकायत है वो एनटीए तक जरूर दर्ज करवाएंगे, और एनटीए इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अगर आपका केस जेन्युइन है तो वो आपको पुनः परीक्षा का एक बार फिर से अवसर प्रदान किया जाएगा। थैंक यू एनटीए। आपका कोई भी सहपाठी इस समस्या का सामना कर रहा हो और अगर उसको ये बात पता ना हो तो इसको आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी के साथ ये सूचना साझा हो सके और सभी इसका लाभ उठा सकें, सभी अपनी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें। धन्यवाद।